हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें संभाला और ये वक्त दिया कि हम उसके हालेलुया हालेलुया उसके नाम को हम ले सके। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम उसके नाम को लेते हैं, जब हम उसकी बातों को सुनते हैं, तो वचन बताता है उसके बातों को सुनने से हमारे जीवन में उद्धार आता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमें खड़ा किया, हमें इस रात में संभाला। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। बाइबल कितनों के पास है? ऊपर उठाए बाइबल किस किस के पास? हालेलुया हालेलुया। 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 ये जो वचन है, हमें पता है इसके अंदर प्रभु की बातें हैं, हालेलुया। पर इसे एक अच्छी सी जगह में रख देना, ये इसका अपमान है। वचन कहता है जो इसके अंदर की बातें हैं ना, जब हम उसे खोल के पढ़ेंगे तो वो प्रकाश आएगा हमारे। हालेलुया। ये प्रकाश तो कुछ भी नहीं है इस वचन के आगे। अगर हम इसको खोल के पढ़ेंगे तो वो हमारे अंदर के अंधेरे को दूर करे और हमारे चेहरे पे रोशनी आएगी। अब वो रोशनी कैसे आएगी? जैसे मूसा के पास आई। बाइबल कहती है जैसे ही वो मूसा परमेश्वर के पास जाता था तो उसका चेहरा बदल जाता था। हालेलुया। और जब चेहरा बदलता था तो जो इजरायली लोग थे वो उसके चेहरे को देख नहीं पाते। मूसा भी तो इंसान ही था। तो वो जब खुदा के पास गया और जब आया तो लोग उसके चेहरे को नहीं देख पाते थे। तो सोचो अगर हम इस वचन को पढ़ेंगे तो हमारे अंदर कितना प्रकाश आएगा। वो तो जाता था, मेहनत करता था, पहाड़ पे जाता था, बात करता था, फिर आता था, इजराइल को बताता था कि यहोवा ऐसा फरमान दे रहा है तुम्हारे लिए, और उसे चद्दर रखनी पड़ती थी। बाइबल कहती है, पढ़ा होगा आपने जो मूसा के बारे में जब हम पढ़ते हैं। हालेलुया। जितना हम इसको खोल के पढ़ेंगे, जब हम उसकी संगति में, जब हम उसके घर में आते हैं, तो हमारा इसका लाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक नियम बनाए कि आप जब संगति में आते हैं तो इस बाइबल को जरूर लेकर आए। फोन में है वो अलग चीज है, पर इसका होना बहुत जरूरी है आपके पास। ये आपका हथियार है। हालेलुया। हथियार दुश्मन के लिए, आपके लिए रोशनी है। हालेलुया। जब आप घर में खोलोगे तब भी आपको प्रकाश देगी, जब उसके घर में खोलोगे तो दुगना प्रकाश देगी। हालेलुया। ये सोच के कि मेरे को ये दुगना प्रकाश दे तो मैं ये रखूं। शायद बैग में थोड़ी ज्यादा जगह ले लेगी ये, थोड़ी जो सामान है आपका उसमें, अगर आप इसे थोड़ी जगह होगी, पर अगर आप इसे रखेंगे तो आपका बैग भी आशीषित होगा और आप भी आशीषित होंगे। हालेलुया। इसे रखना जरूरी है। हालेलुया। ये तो रही चलो बात, पर आज का वचन जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, हमें बताना चाहता है, हमने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा। बाइबल कहती है जब मूसा को परमेश्वर ने कनान देश देना था, पर उसे किसी कारणवश वो कनान देश नहीं दिया। उसे क्यों नहीं दिया? क्योंकि वचन बताता है उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की बात को नहीं सुना, ढंग से नहीं सुना। अगर आप बाइबल की अच्छे से पढ़ेंगे तो मूसा के बारे में ये जिक्र आता है कि उसने परमेश्वर की बात को ध्यान से नहीं समझा। जबकि परमेश्वर के पास जा रहा है, रोशनी को पा रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर कहीं जगह पे उससे ऐसी मिस्टेक हुई, उसने परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की बात को नहीं सुना। जिस परमेश्वर ने उसे कहा था कि मैं तुझे क्या दूंगा, कनान देश दूंगा, उसी पल जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे कनान देश दूंगा, मेरे लोग वहां जाएंगे, वचन बताता है
कुछ टाइम बाद परमेश्वर ने अपना नियम चेंज करा कि मूसा तू कनान देश नहीं जाएगा। ये मेरा फरमान है। दूसरा, पहला फरमान था कि मूसा तू कनान देश जाएगा मेरे लोगों को लेकर, जहां दूध और शहद की नदियां बहती है। पर कुछ पल जब निकले, वचन बताता परमेश्वर ने आकर अपना माहौल चेंज करा। कहता नहीं मूसा, तू उस देश को यहीं से खड़े होकर देख पाएगा, उस देश में तू एंट्री नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेने मेरी बात को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की बात को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आप कहेंगे यीशु मसीह तो ऐसा कहता नहीं। आप बाइबल पढ़े, नए नियम को पढ़े, आपको पता लगेगा यीशु मसीह इससे भी ज्यादा कह रहा है आपसे। कहता है अगर तूने किसी को गलत निगाह से अंदर ही सोच लिया तो तूने पाप कर लिया। देखना तो बहुत दूर की बात है, तूने सोच ही लिया। हालेलुया। मेरा वो वचन नहीं है आज का। मेरा वचन है कि परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की बात को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि वही आपकी जनरेशन को, वही आपकी हर एक चीज को चेंज करेगी जब आप ध्यान से सुनोगे परमेश्वर की बात को। हालेलुया। और वचन बताता है जब परमेश्वर ने कहा कि नहीं, तो बाइबल कहती है उसकी जगह यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि तू कनान देश में जाएगा, तू कनान देश को लेगा, मेरे लोगों को वहां लेके जाएगा। हालेलुया। जब भी परमेश्वर आपको कुछ बताएगा, वो आपको एक आज्ञा जरूर देगा कि आपने ऐसे करना है। कहीं भी आज तक अगर परमेश्वर किसी को कुछ कह रहा है, किसी के बारे में कुछ कह रहा है, तो उसे पहले ये समझाएगा कि तूने ऐसा करना है, ताकि जो चीज है वो तो मैंने ऑलरेडी तेरे को दे रखी है, पर जब तू मेरे नाम में चलेगा ढंग से तो वो चीज तेरे को मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यहोशू को परमेश्वर ने बहुत अच्छी तरह समझाया। हालेलुया। अगर आप उसकी 1:8 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू क्या होएगा, प्रभावशाली। उसी के बाद परमेश्वर उससे पहले उसे कहता है, ना तो तू दाएं मुड़ियो ना तू बाएं मुड़ियो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी चीजें सीखनी है हमें। अगर हम चाहते हैं कि ये साल हमारे कुछ ऐसा दे, ये साल हमें कुछ एक अलग सा हमारे जीवन को बदले, हमारे हालातों को चेंज कर दे, तो वो आपको परमेश्वर की बात को सुनकर आपको काम करना है, जिसे हम कह देते हैं आज्ञा। मेरी आज्ञा नहीं, किसी और की आज्ञा नहीं, केवल परमेश्वर की आज्ञा। यहोशू को परमेश्वर ने आज्ञा क्या दी कि ना तो तू दाएं मुड़ियो ना तू बाएं मुड़ियो। ये ध्यान से समझना है आज। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप ध्यान से बाइबल की स्टडी करेंगे ना, तो जिस समय मूसा मरा, उस समय इस्राएल को परमेश्वर ने आधा मार दिया था, आधे से भी ज्यादा। क्यों मारा? क्योंकि उनके अंदर एक कमी थी कि वो बात को नहीं सुनते थे। मूसा हाथ उठा, ये खुदा का फरमान है तुम्हारे लिए, ऐसा करा है, वैसा करेगा, आज ये करेगा। कई लोग कहते थे, हाँ, कई लोग जो होते थे ना, बड़े ध्यान से सुनते थे, पर कुछ लोग पता क्या करते थे, ये तो हर रोज आ जाता है, चद्दर सी लपेट के हाथ खड़े करके, यहोवा का फरमान है, ये तुम्हारे लिए बोल रहा है, तुम्हें ऐसा करना है। तो लोग, कईयों के दिमाग में यार इसका तो यार रोज का काम हो गया, आके ऊपर से आएगा, हाथ खड़े करेगा और बोलेगा यहोवा ऐसे कह रहा है, यहोवा वो कह रहा है। पर कुछ लोग ध्यान से सुनते थे कि नहीं, खुदा हमारे लिए बोल रहा है, कुछ हमें चेंज करने के लिए बोल रहा है। और बाइबल बताती है, अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े, जो कनान देश में गए 4 गोत्र, बस 4 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, शायद 3 है या 2 है, 4 तो मैं फिर भी बोल 4। हालेलुया।
इतनी इजरायली थी, पर कनान में 4 वंश गए, बस 4 केवल। अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे, पूरे इजराइल को कहा था ना परमेश्वर ने कि मैं कनान देश दूंगा तुम्हें, पर बाइबल बताती है वो पहुंच ही नहीं पाए कनान देश तक। कुछ 3 या 2 या 4 वो बस गए कनान देश में। मैं कहता हूं वो 4 क्यों जा पाए? अगर आप ध्यान से पढ़े, वो लोग थे, जब मूसा आता था यहोवा की बात को बताता था, वो ध्यान से सुनते थे कि खुदा आज हमारे लिए बोल रहा है। क्योंकि परमेश्वर आपके पैसे से, परमेश्वर आपके रुतबे से, परमेश्वर आपकी सोच से खुश नहीं होता। वो पता है खुश किससे होता है? कि आप खुदा की बात को कितना ध्यान से सुन रहे हो, कितना उसकी बात में आप अपने आप को डिबो रहे हो। खुदा ये देखता है बस केवल। हालेलुया। और